नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा, पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ता है, साथ ही इसका असर नैनीताल, भीमताल, भवाली समेत आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मानसून का सीज़न आने वाला है, जिसमें रकसिया नाले के शुरुआती हेड में कोई भी काम नहीं किया गया है। सिर्फ कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में रकसिया नाले के आउटफॉल को बनाया जा रहा है और इस मामले में सरकार के द्वारा पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि कालाढूंगी में भाजपा का विधायक है और हल्द्वानी में कांग्रेस का। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी ओर से 10 करोड़ के प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी को भेजे गए थे, पर सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। वासियों को वंचित रखा गया पूरी गर्मियों में। जो ट्यूबवेल की प्रणाली है, जो स्टेबलाइजर और मोटर है, वो इतने पुराने हो चुके हैं और हल्द्वानी डिवीजन में जो ट्यूबवेल है, सब में नए स्टेबलाइजर और सब में नई मोटर लगाने की आवश्यकता है। ये सारे प्रस्ताव सरकार के पास जा चुके हैं। सरकार गहरी नींद में सोई हुई। सबसे बड़ी समस्या ये, अब जल भराव की भारी समस्या आने का अंदेशा है। आपदाग्रस्त कलसिया नाला और रकसिया नाला, ये जो दो प्रमुख नाले हैं जिनके सबसे ज़्यादा पानी आता है, इनका जो हेड है, जहाँ से शुरुआत होती है, डम्मा डूंगा हो गया, काठगोदाम हो गया, वहाँ कोई कार्य नहीं हुआ आपदा की दृष्टि से। सारे कार्य जो हुए हैं, जहाँ पे टेल जहाँ ख़त्म होती है कालाढूंगी विधानसभा, क्योंकि हल्द्वानी में कांग्रेस का विधायक है, इस वजह से पक्षपात हो रहा है। इसकी आवाज़ हम सड़क से सदन तक उठाएंगे और मजबूती के साथ इस बारी सरकार को इन विषयों पर घेरा जाए। बिल्कुल, देखिए, इनके पास विषय ही नहीं है कोई। अब वो दो बच्चियां, हमारी मासूम बच्चे, मैं नैनीताल पुलिस को धन्यवाद भी देता हूं कि जल्द से खोज के उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया गया। लेकिन देखिए ना, हरिद्वार जिले में क्या हुआ। भाजपा के कार्यकर्ता पे आरोप लगा है कि एक बालिका के साथ उसने पहले यौन शोषण करा, फिर मार डाला। तो अब ये लोग, ये जितने हिंदूवादी संगठन जो हल्ला कर रहे थे, मेरा इनसे आग्रह है कि बुद्ध पार्क में बैठकर एक दिन अपनी सरकार के खिलाफ भी हल्ला करें, क्योंकि वो भी हमारी बेटी बच्ची है। अंकिता भंडारी जी के लिए भी, जो हमारी बेटी बच्ची है, उसके लिए भी आओ हल्ला करें। ये केवल राजनीतिकरण करना जानते हैं। सर्व समाज के हित की इनको ना दृष्टि है, ना इन पे विजन है, ना सोच है, ना एकता का कोई इनका प्रयास है। चुनाव को लेकर देखिए, देश में हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से बहुत हर्ष और उल्लास हम लोगों में है। विपक्ष केंद्र में मजबूत हो चुका है, उससे नई ऊर्जा के साथ हमारे सम्मानित कार्यकर्ता लोग कार्य कर रहे हैं और सरकार को हर विषय में सड़क से सदन तक घेरने का हम कार्य कर रहे हैं। प्रतिपक्ष वो बने, सबसे खुशी की ये बात है कि नेता सदन होते हैं या नेता प्रतिपक्ष, असीमित समय तक वो बोल सकते हैं। अब देखना पड़ेगा, स्पीकर तो वही हैं जो पहले बने, उनको बधाई। ओम बिरला जी को बहुत बहुत बधाई, वो हमारे देश के स्पीकर बने। जो आशाएं कल जताई इंडिया गठबंधन के लोगों ने, पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने, अखिलेश जी ने, अन्य जो हमारे सदस्यगण हैं, उन्होंने यही आशा जताई कि जो निलंबन होते थे, जो माइक म्यूट कर दिया जाता था, अब लोकतंत्र की ऐसी खुली हत्या ना हो, ये आग्रह उन्होंने करा है। अब देखिए, जो कौन राहुल कह रहे थे, वो तो साथ में ही थे और हाथ मिला रहे थे। अब तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है इस देश के, और उन पे हम सबको गर्व है। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।